नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनको गुलाब का फूल भेंट करता हूं। मित्रों, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। ऐसे में मेरे सभी जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, 14 मई 2025 का दिन आपके लिए बहुत ही खास दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके शिक्षा के, ज्ञान के, धन से संबंधित, समृद्धि से संबंधित, आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं, ये आपके लिए नया एक तोहफा लेकर आ रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ी घटना होती है ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति लगभग एक साल के लगभग एक राशि में ही रहते हैं। इनके गोचर का आपके राशि पर बहुत, आपके हर क्षेत्र में कैरियर, विवाह, शिक्षा, निवेश, संतान, मानसिक स्थिति सभी पर आपका वो प्रभाव पड़ता है। तो मेरे मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्या क्या नई सौगातें लेकर आ रहे हैं, क्या क्या आपको नए अवसर दे रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे। मीन राशि में जो कि कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, यह गोचर परिवर्तन से चौथा भाव जो होता है वो माता से देखा जाता है, घर परिवार से देखा जाता है, संपत्ति, वाहन, इन मानसिक शांति, स्थायित्व, ये सभी जो है हम चौथे भाव से ही देखते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए, मेरे मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए इस समय में आपके घरेलू जीवन में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपको आपके संपत्ति खरीदने में या वाहन खरीदने में आप सफल होंगे और अपने सपने को साकार कर लेंगे। जो आप वर्षों से अपना मकान या अपना वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे, वो इस समय अब आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी और भावनात्मक संतुलन भी आप पर बना रहेगा। मित्रों, इस समय आपको घर परिवार के सदस्यों में भी, आपके संबंधों में भी स्थिरता आएगी और आपके माता के साथ में आपके संबंध बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। यदि आप इस समय में अपने घर का खरीदने का सपना देख रहे हैं, घर बनवाने का आप सपना देख रहे हैं, तो वो अब आपके सपना पूरा हो जाएगा। और या आप उसमें, आपका कोई घर है उसमें रिनोवेशन कराने का, बदलाव लाने का सोच रहे हैं, तो वो भी अब आपको पूरा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय बहुत ही सुखद समय रहेगा। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य भी, जीवन साथी का मानसिक जो शांति है वो भी आपको बहुत ही राहत देगा। जो अभी तक आपके जीवन साथी से मानसिक तनाव चल रहे थे, उनके मन में अस्थिरता बनी हुई थी, वो अब अस्थिरता दूर हो जाएगी और आपके पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मानसिक शांति और भावनात्मक आप में स्थायित्व आ जाएगा। मीन राशि वाले जातकों, जो पिछले आपको कुछ समय से बहुत ही आपके मन में एक जो बार बार यही विचार आते रहते थे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, आप न आपकी इस इधर पक्ष ले सकते थे, न आप अपने वैवाहिक जीवन साथी का पक्ष ले सकते थे, तो नहीं आप परिवार के सदस्यों का पक्ष ले सकते थे। दोनों के बीच में एक द्वंद्व में आप फंस गए थे। वो द्वंद्व से अब आपको निकलने का पूरा पूरा योग बन गए हैं। मित्रों, इस समय आपको कार्य क्षेत्र में भी जो आपके सीनियर्स और आपकी टीम के बीच में जो आपको फंसाव, जो आपको तनाव पैदा हो गया था, वो भी अब आपके दूर होता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति के गोचर से अब आपको आपके अंदर मानसिक शांति प्राप्त होगी, आंतरिक शांति आपको प्राप्त होगी और आपके अंतर मन में एक बहुत ही आपको शांति का अनुभव होगा।
इस समय में आपका आत्मविश्वास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। और आपको इस समय अगर आप ध्यान करेंगे, योग करेंगे या प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए और भी आपको मानसिक शांति प्राप्त होने में बहुत ही प्रबल योग बनते दिखाई दे जाएंगे। मित्रों, अब आपका मन जो कि अभी तक बाहरी दुनिया में लगा हुआ था, आप इधर उधर की बातों में ही फंसे रहकर अपने समय को बेकार कर रहे थे, अब आपका मन धार्मिक, आध्यात्मिक और आंतरिक ज्ञान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका मन आंतरिक बातों पर, आपका मन आध्यात्मिक बातों पर बराबर बना रहेगा। मित्रों, शिक्षा की दृष्टि से इस समय में जो विद्यार्थी घर में पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी या रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। उनको इस समय में जो उनके सोचने की शक्ति है, जो उनके थिंकिंग पावर है, वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और आप अपनी जो को तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय में मेरे मित्रों, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपको पूरी सफलता दिलाने के लिए आपके साथ में तैयार खड़ा है। बस आपको ये ज़रूर है कि आप मेहनत जितनी करेंगे उतनी आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मित्रों, यह समय आप अपना जो वाहन है उसको आप खरीद सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आपके लिए अब मई के जो बाकी महीने हैं, इन महीनों में आपको 18 अक्टूबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, यह आपको आपके वाहन खरीदने के लिए, आपका मकान खरीदने के लिए, आपको अपनी संपत्ति जायदाद खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए बहुत ही शुभ समय है। मित्रों, इस समय आप जब निवेश कर रहे हैं तो उस निवेश के समय में आप अपने बड़े बुजुर्गों का, जैसे कि आप अपने माता पिता का, आप जितना सहयोग वो लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, आप उनका आशीर्वाद लेंगे, आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, बृहस्पति देव आपके निर्णयों को लंबी अवधि तक आपके लिए प्रभावित करके रखेंगे। ऐसे में जो ये लंबी अवधि के जो डिसीजन हैं, इसमें आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ज़रूर अपने संपत्ति और वाहन के निर्णय को क्रियान्वित करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कैरियर की दृष्टि से या व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आपके जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको स्थायित्व की प्राप्ति होगी। यह आपके जो 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो कर्म स्थान है वहाँ से आए हैं, लेकिन घर से जुड़े आपके व्यापार में या फैमिली बिजनेस में आपको बहुत ही फायदा होगा। जो दर्शक इस समय में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय स्थायित्व लेकर आएगा और उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता भी आ जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके जो समय आ रहा है 14 मई से, आपको मानसिक स्वास्थ्य में आपके बहुत ही सुधार होता हुआ दिखेगा। आपको शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत ही आपके ताकत आपको बढ़ जाएगी और पुरानी आपकी जो बीमारियां आपके ऊपर अभी तक हावी हो रही थी, पुरानी बीमारियों का आप इलाज कराने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे, वो अब आपकी बीमारियां ठीक होती हुई दिखाई देंगी। आपको आपके दिनचर्या में बहुत ही प्रगति और चेंजेज होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह समय आपको कुछ चुनौतियां भी मिलेंगी। इस समय में बृहस्पति का गोचर बहुत ही आपके लिए शुभ गोचर है, पर चतुर्थ भाव में आने पर यह आपके कभी कभी आपको कुछ चुनौतियां भी दे जाते हैं। तो मेरे मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए इस समय में जो चुनौतियां आपको प्राप्त होंगी वो ये है कि आपको व्यर्थ की चिंता से इस समय में बचना है। घर में आपको शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रखना है। माता की स्वास्थ्य का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा और अपने रिश्तों में आपको मिठास लेकर आनी होगी। अपनी वाणी को आपको संयमित करना होगा। आपके अंदर जो जिद की जो भावना है, जो आप हटीले स्वभाव के हैं, उस स्वभाव को आपको अपने मन से हटाना होगा, नहीं तो आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, रिश्तों में आपके दरार आ सकती है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति सही नहीं है,
और आप ऐसे में बृहस्पति देव के अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आप इस समय में जितने पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और पीले वस्त्र आप पहने, पीली वस्तुओं का आप उपयोग करें, पीले भोजन का आप उपयोग करें, दूध में हल्दी डालकर आप पिएं, बुजुर्गों और गुरुओं का आप सम्मान करें, गाय को चने की दाल आप खिलाएं, गुड़ खिलाएं आप गाय को, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मंदिर में आप केले दान करें, पीले फूल आप भगवान शिव जी को चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, यह समय आपके जीवन में सुख शांति का वास बना रहेगा अगर आप ये उपाय करते रहेंगे। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस शुभ समय का आप सदुपयोग करें और आप ये ध्यान रखिए, ईश्वर आपके साथ है और आपको अपने आप पर अब विश्वास करना होगा, खुद पर आपको विश्वास करना होगा। और जब आप खुद पर विश्वास कर लेंगे तो आपके कार्यों में भी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।